झारखंड के रांची लोकसभा में 2014 से लहरा रहा है भगवा। विधानसभा चुनाव में भी चला था यूपीए का जादू। क्या रांची लोकसभा सीट पर टाइगर जयराम भी प्रभावी होंगे? वहां से उनकी पार्टी अपना दबदबा कायम करेंगे इस बार या नहीं? देखना ये दिलचस्प होगा कि रांची में इस बार कितना भारी पड़ रहा है 1932 के खातियानी। क्या उनका मुद्दा यहाँ पे चलेगा या फिर से यहाँ पे भगवा लहराएगा? नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और इस लोकसभा चुनावी यात्रा में आज हम बात करेंगे रांची लोकसभा सीट के, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि रांची लोकसभा सीट पर टाइगर जयराम कितना प्रभावी है, कितना हावी है, और यहाँ पे उनका मुद्दा चलेगा या फिर बाहरियों का ही वहाँ पे दबदबा रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इस शहर को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। रांची टाटा रोड पर दसम जलप्रपात है। यहाँ 144 फीट की ऊंचाई से झरना गिरता है। बारिश के दिनों में यहाँ झरने की 10 धाराएं दिखती है। इसके अलावा 47 किलोमीटर की दूरी पर है हुंडरू जलप्रपात, जो 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। 45 किलोमीटर की दूरी पर है जोल्हा जलप्रपात। इसे गौतम धारा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से नज़दीक ही गौतम भगवान बुद्ध का एक मंदिर है। इसके अलावा रॉक गार्डन और टैगोर हिल भी बड़ा ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अविभाजित बिहार की रांची गर्मियों की राजधानी हुआ करती थी। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इसी शहर से हैं। रांची में बीआईटी मिश्रा, आईआईएम, एनआईएफएफटी, एनयूआरएल, सीआईपी जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान भी हैं। 1952 में यह लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता है, लेकिन गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों को भी मौका मिल चुका है। मौजूदा दौर में भले ही महतो और गैर महतो का उठता रहा है मुद्दा, लेकिन शुरू में मुस्लिम और पारसी प्रत्याशी भी जीत दर्ज कर चुके हैं। 1952 में हुए पहले ही चुनाव में मुस्लिम सांसद चुना गया था। उस वक्त कांग्रेस के टिकट अब्दुल इब्राहिम चुने गए थे। तो वहीं अगले ही चुनाव यानी 1957 में झारखंडी पार्टी के टिकट पर पारसी प्रत्याशी एमआर मसानी को जीत मिली थी। 1962 से 1971 तक बंगाली नेता प्रशांत कुमार घोष इसी सीट से लगातार 3 बार जीतकर दिल्ली पहुंचे और संसद भवन में रांची की आवाज बुलंद की। बीजेपी के राम टहल चौधरी इस सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं, जिसमें 4 बार लगातार दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस के प्रशांत कुमार घोष का नंबर आता है। वे लगातार 3 बार सांसद बने थे। पहली बार वह स्वतंत्र पार्टी के टिकट से चुनाव जीते थे, बाकी दोनों बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने थे। कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय भी 3 बार सांसद रह चुके हैं। सुबोध कांत पहली बार 1989 में जनता दल से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2004 और 2009 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीते थे। 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 में सुबोध कांत को बीजेपी के राम टहल ने, तो 2019 में संजय सेठ ने हराया था। 2019 में संजय सेठ ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध कांत सहाय को 2,83,026 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राम टहल चौधरी ने करीब 2 लाख मतों से कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय को हराया था। विधानसभा सीटें की बात करें तो इस जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं जेएमएम, आजसू और जेवीएम और कांग्रेस के पास एक-एक सीट है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या रांची लोकसभा सीट पर टाइगर जयराम महतो अपनी मुद्दा के दम पर उनके पार्टी और या उनके संघर्षशील नेता, उनके साथ देने वाले नेता क्या इस लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोकेंगे? अगर अपना दावा ठोकते हैं तो उनकी इस मुद्दा पर रांची लोकसभा में कितना सपोर्ट मिलेगा या किस तरह के उनका प्रदर्शन रहेगा? रांची लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस का एक परंपरागत सीट बनी आ रही है। क्या उस सीट पर टाइगर जयराम महतो अपने दम पर या कहें अपने संघर्षशील नेताओं के साथ देकर इस सीट पर कब्जा जमा पाएगा, या फिर कहें कि क्या इस रांची लोकसभा सीट पर ऐसे बहुत सारे लोग इस लोकसभा सीट में बाहरी लोग आके बसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उनका टाइगर जयराम महतो का मुद्दा बाहरी बनाम झारखंडी, प्योर झारखंडी, बाहरी बनाम शुद्ध झारखंडी का जो मुद्दा है, जो नारा है, का क्या यहाँ पे चल पाएगा, उनको जीत दिला पाएगी, या फिर 1932 वाली खतियानी मुद्दा पर यहाँ पर उनको वोट मिल पाएगा? कितना सपोर्ट मिलेगा
ये आने वाले 2024 के चुनाव में ही पता चल पाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आपके विचार से इस लोकसभा सीट पर कौन जीतने वाला है? टाइगर जयराम महतो के पार्टी से कोई विजेता बनेगा या फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो टक्कर अभी चल रही है, कभी ये तो कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, ऐसी स्थिति में फिर से बीजेपी बाजी मारेगी या फिर पिछले बार की तरह बीजेपी कैंडिडेट बदलकर फिर से इस सीट को अपने पाले में कर लेगी या फिर कांग्रेस अपना यहाँ पर उम्मीदवार बदलकर किसी दूसरे उम्मीदवार के हाथ में ये लोकसभा सीट का कमान सौंपेगा। आपके विचार से क्या होने वाला है? इस सीट पे कैसा रिजल्ट आने वाला है? आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।